हरियाणा के सीएम का घेराव करना पड़ा महंगा। पंजाब के विधायकों पर एफआईआर की तैयारी। लापरवाह रहे पुलिस अफसरों पर होगी कार्रवाई। बंगाल चुनाव को लेकर कांग्रेस के स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी। भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ G23 के प्रमुख नेताओं की छुट्टी। कुरुक्षेत्र अंबाला सीमा पर मारकंडा नदी की तलहटी में मिले 2 बम, मचा हड़कंप। बम निरोधक दस्ते ने शुरू की जांच। और हरियाणा की मनोहर सरकार का बड़ा फैसला। करनाल और फरीदाबाद के बाद हरियाणा में पंचकुला और हिसार बनेंगे स्मार्ट सिटी। कुरुक्षेत्र के लिए बनाई गई दिव्य कुरुक्षेत्र परियोजना। नमस्कार, हरियाणा चौपाल में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ लोकेश जगवानी। हरियाणा विधानसभा सदन में सीएम मनोहर लाल खट्टर ने अविश्वास प्रस्ताव के खिलाफ जीत हासिल करने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्हें अकाली दल के विधायकों ने घेरने का प्रयास किया। बताया गया कि उनसे अभद्रता की गई। इस मामले को लेकर हरियाणा विधानसभा के स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता ने एक जांच कमेटी बनाने के निर्देश दिए हैं, तो साथ ही विधायकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की तैयारी चल रही है। दरअसल विधानसभा परिसर में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल का घेराव और अभद्र व्यवहार का प्रयास करने वाले पंजाब के विधायकों के खिलाफ हरियाणा विधानसभा सचिवालय एफआईआर दर्ज करवाएगा। मामले की जांच के लिए विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने शुक्रवार को हरियाणा गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव राजीव अरोड़ा, प्रधान सचिव अरुण गुप्ता, पुलिस महानिदेशक मनोज यादव समेत पुलिस विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक कर उच्च स्तरीय जांच के आदेश दे दिए। यह जांच दोनों प्रदेशों और यूटी चंडीगढ़ के अधिकारियों की संयुक्त कमेटी करेगी। इस प्रकार से परसों विधानसभा परिसर के अंदर कुछ विधायकों ने मुख्यमंत्री जी की एक ऑफिशियल प्रेस कॉन्फ्रेंस को डिस्टर्ब करने का प्रयास किया, उनके खिलाफ उनके ऊपर हमला करने का प्रयास किया। ये मैं समझता हूँ कि विषय बहुत गंभीर है। हरियाणा विधानसभा का अपना परिसर है और हरियाणा विधानसभा के परिसर के अंदर आकर के जो यहाँ पर इस प्रकार का जो कार्य करना बहुत ही निंदनीय है, अशोभनीय है। और ये मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं जो हरियाणा विधानसभा के सदस्य हैं या मुख्यमंत्री हैं, उनके प्रिविलेज के ऊपर भी प्रहार है। इस प्रकार की घटना क्यों घटी, कहाँ लैप्स हुआ, इसकी कौन जिम्मेवार है, इसके लिए मैंने जो डीजीपी हरियाणा है उनसे आग्रह किया है कि एक कमेटी बना करके 5 दिन के अंदर इसकी जिम्मेवारी फिक्स करें और रिपोर्ट दें। तो हरियाणा विधानसभा सदन में सीएम मनोहर लाल खट्टर ने अविश्वास प्रस्ताव के खिलाफ जीत हासिल करने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस दौरान उन्हें अकाली दल के विधायकों ने घेरने का प्रयास किया। बताया गया कि उनके साथ अभद्रता भी की गई। इस मामले को लेकर हरियाणा विधानसभा के स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता ने एक जांच कमेटी बनाने के निर्देश दिए हैं। जैसा कि आपने यहां उनकी जुबानी सुना, तो साथ ही विधायकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की तैयारी जो है वो भी चल रही है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता अभिषेक तक्षक फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अभिषेक, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का घेराव करने वाले पंजाब के विधायकों के खिलाफ अब एफआईआर दर्ज करने की जो बात है वो सामने आ रही है। हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ने भी आपत्ति को दर्ज कराया। क्या लगता है, दोनों राज्यों के अधिकारियों की कमेटी इसमें जांच करेगी?
आगे किस तरह से कार्रवाई को अंजाम दिया जाएगा? जी बिल्कुल, देखिए जो 10 तारीख का जो ये वाकया है, जिसमें पंजाब के कुछ जो विधायक थे, उन्होंने मुख्यमंत्री जब बाहर आए और मीडिया के साथ जब रूबरू हो रहे थे, उस दौरान जो है एक अचानक जो है ये इनका विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ और मुख्यमंत्री का घेराव करने का जो है प्रयास जो है इनकी ओर से किया गया और काले झंडे मुख्यमंत्री को दिखाए गए। तो उस दौरान जो इस घटना पर जो है विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता की ओर से संज्ञान लिया गया और उन्होंने जो पंजाब और यूपी और चंडीगढ़ और हरियाणा के जो डीजीपी हैं उनको तलब किया था और उनके साथ बैठक भी की और उसमें जो है अब ये फैसला किया गया कि इसमें जो है पंजाब के जो विधायक जो इसमें उस दौरान वहां पर मौजूद थे उनके खिलाफ जो है अब कार्रवाई की जाएगी, उनके खिलाफ जो है एफआईआर दर्ज करवाने की जो है बात की गई है। और वहीं जो खट्टर की सुरक्षा के लिए तैनात उन पुलिस अधिकारियों और सुरक्षा कर्मियों के खिलाफ भी कार्रवाई करने का किसी तरह का कोई निर्णय लिया गया है, जिन्होंने अपने कर्तव्य के निर्वहन में कहीं ना कहीं लापरवाही बरती? जी बिल्कुल, देखिए इसमें जो है पुलिस के अधिकारियों के खिलाफ भी जो है इसमें सीआईडी को सबसे ज्यादा जो है फेलियर माना गया है कि सीआईडी के अधिकारी वहां मौजूद थे और बावजूद इसके जो है इस पूरी घटना का उनको जानकारी जो है इनपुट लगभग 3.5 घंटे जो है इन विधायकों ने, पंजाब के विधायकों ने गाड़ी में बैठ के जो विधानसभा परिसर की जो पार्किंग है वहां पर इंतजार किया और उनके पास बैनर और झंडे भी थे। इसके बावजूद जो है किसी तरह का इनपुट जो है सीआईडी को नहीं था। तो अब जो है 5 दिन के अंदर जो है रिपोर्ट सौंपनी पड़ेगी, जिसमें चंडीगढ़ के और हरियाणा के जो अधिकारी इसमें शामिल किए गए, वो एक कमेटी गठित की गई है। वो इसमें फैसला करेगी किन अधिकारियों की किस तरह की जो भूमिका रही और कहां पर लापरवाही हुई, तो उसके खिलाफ जो है फिर बाद में जो है कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। हालांकि जो विधानसभा का जो सिक्योरिटी से जुड़े जो अधिकारी हैं उनको जरूर इस बारे में जानकारी थी, उनकी ओर से तैयारी भी की गई थी। उन्होंने हरियाणा में जो 7 जगह जो पंजाब के जो एंट्रेंस रास्ता है जो हरियाणा विधानसभा के अंदर और पंजाब विधानसभा के अंदर उसके एंट्री जो उसको गेट कहा जा सकता है, इस तरह के 7 रास्ते हैं, उन पर उन्होंने सिक्योरिटी बढ़ा दी थी। लेकिन बावजूद उसके जो है अब बाहर का जो प्लानिंग उन विधायकों की ओर से किया गया और जैसे ही मुख्यमंत्री बाहर आए उससे कुछ ही देर बाद जो है इन विधायकों ने जो है विरोध प्रदर्शन कि आपने यहाँ पर जानकारी दी कि अधिकारियों ने सिक्योरिटी को पहले से ही बढ़ा दिया था, तो ऐसे में क्या माना जाए, उपद्रव की जो खबर थी वो विधानसभा के अधिकारियों को पहले से दी और अब जब जानकारी थी तो इसके बाद भी पंजाब के जो विधायक के करीब 3 घंटे तक विधानसभा परिसर में रुके रहे और मुख्यमंत्री के बाहर निकलने का इंतजार करते रहे, तो क्या माना जा सकता है, पूर्व नियोजित साजिश का हिस्सा है कहीं ना कहीं? जी बिल्कुल, ये पहले से इस चीज की जो है तैयारी थी और जो विधानसभा सिक्योरिटी के जो अधिकारी कर्मचारी हैं उनको इस चीज का आभास था, इसीलिए जो है अंदर जो दोनों विधानसभाओं का जो क्षेत्र आपस में मिलते हैं वहाँ 7 जो ऐसे मुख्य द्वार हैं उनके ऊपर जो है सिक्योरिटी का बंदोबस्त कर दिया गया था कि इस तरह की कोई घटना को अंजाम ना दिया जा सके। लेकिन जो बाहर का जो है वो जो पुलिस के निगरानी में कहें या सीआईडी के जो निगरानी में, उनके निगरानी में जो वो जगह है वो पार्किंग प्लेस है, वहां पर जो है इन्होंने 3.5 घंटे के लगभग जो है वहां पर इंतजार किया और उसके बाद ये जो कार्रवाई जो उनकी ओर से जो की गई है या जो विरोध प्रदर्शन को अंजाम दिया गया वो उस दौरान जब मुख्यमंत्री मीडिया के साथ रूबरू हो रहे थे उस दौरान ये विरोध प्रदर्शन किया। और वहीं जो है अब ज्ञानचंद गुप्ता जो अध्यक्ष है विधानसभा के हरियाणा के, उन्होंने भी एक पत्र लिखा पंजाब विधानसभा अध्यक्ष केपी सिंह जी को, तो उसमें उन्होंने साफ तौर पे उसकी निंदा की है और उन्होंने ये जरूर कहा कि इस तरह की जो आगे घटना ना घटे हो इसके लिए जरूर आगे तैयारी की जाएगी और कुछ ऐसे फैसले लिए जाएंगे ताकि इस तरह की जो घटना है भविष्य में कोई भी ना कर सके। जी धन्यवाद अभिषेक, तमाम जानकारी देने के लिए, हमारे साथ इस मुद्दे पर जुड़ने के लिए। तो सीएम खट्टर का घेराव करने वाले पंजाब के विधायकों पर एफआईआर होगी और जांच के लिए अब कमेटी भी बनेगी। हरियाणा चौपाल में खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। हम यहां पर रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।
क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती? भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। खबर चाहे सियासत की हो या सरकार की, ब्रेक के बाद हरियाणा चौपाल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हरियाणा सरकार ने बजट में नई शिक्षा नीति को लागू करने का रोड मैप दिखाया है। विद्यार्थियों की पहचान कर उन्हें शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक क्षेत्रों में आगे बढ़ाया जाएगा। मुख्यमंत्री ने बजट में बताया कि सरकार का लक्ष्य 2025 से पहले नई नीति के अधिकांश घटकों को लागू करना है। वहीं कक्षा 9वीं से 12वीं तक सभी विद्यार्थियों को मुफ्त शिक्षा प्रदान की जाएगी। गुणवत्तापूर्वक शिक्षा और विद्यार्थियों के लिए अवसर सुनिश्चित करने के लिए 192 करोड़ रुपए आवंटित किए जाएंगे। विशेष शिक्षा क्षेत्र बनाकर वंचित छात्रों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। वहीं करनाल के निसिंग में किसानों की तरफ से नीलोखेड़ी से निर्दलीय विधायक धर्मपाल गोंदर के कार्यक्रम का काले झंडे दिखाकर विरोध किया गया। गौशाला के इस कार्यक्रम में विधायक को पहुंचना था, लेकिन स्थिति का अंदाजा होने के चलते वो इस कार्यक्रम में नहीं आए। आपको बता दें, विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव गिरने के बाद से किसानों में और ज्यादा गुस्सा है, क्योंकि सरकार के खिलाफ वोट करने के लिए किसानों ने सभी विधायकों के घर जाकर ज्ञापन सौंपा था कि आप किसानों के हक में वोट कीजिएगा, लेकिन विधानसभा में ऐसा नहीं हुआ। अब किसान लगातार बीजेपी, जेजेपी, निर्दलीय विधायकों का विरोध कर रहे हैं। आंदोलन चल रहा है, जो ये विधायक हैं उसी दिन से दोगली राजनीति कर रहे हैं। ये कभी तो अपनी वीडियो डालकर बोलते हैं हम किसानों के साथ हैं, लेकिन सपोर्ट ये बीजेपी की करते हैं। अगर पहले दिन से विधायक और एमपी किसानों के साथ होते, आज इस आंदोलन का हल हो गया होता। जो हमारे 400 से ऊपर किसान शहीद हो गए हैं, 4 महीने से किसान अपनी खेती छोड़ के, अपने बच्चे छोड़कर वहां बैठे हैं, हमें बैठना ना पड़ता। और 9 तारीख को इनको लास्ट मौका देने के लिए आप सभी मीडिया ने कवरेज भी किया था। हम इनके आवास स्थान पर भी पहुंचे थे और इनको किसानों ने बोला था आज लास्ट मौका है, या तो किसानों के हक में आ जाओ, जे किसानों के हक में नहीं आओगे तो पूर्ण तौर से आपका राजनीतिक सामाजिक बहिष्कार कर दिया जाएगा। और जब हम धर्मपाल जी की कोठी पर गए, इनकी धर्मपत्नी जी हमसे मिले, उनसे हमने विज्ञापन सौंपा। उनसे भी हमने यही बोला कि आपको हमने आजाद जता रखा है, कोई बीजेपी की टिकट से आप एमएलए नहीं बने। ये नीलोखेड़ी की जनता ने आपको विधानसभा में भेजा है। अगर हम अब भेज सकते हैं, आगे भी आपको विधानसभा में भेजेंगे किसानों के हक में वोट। धर्मपाल गोंदर ने हल्का नीलोखेड़ी की जनता के साथ विश्वासघात किया है। धर्मपाल गोंदर को बीजेपी के विरोध में वोट डाले गए थे और जनता के हक में इसको खड़े होना चाहिए था। 9 तारीख को इसको ज्ञापन भी देने गए और इन्होंने
वाइफ ने आश्वासन भी दिया था कि हम आपके हक में वोट डालेंगे, और ये पहले बातें भी करते थे कि मैं किसानों के साथ हूँ। लेकिन 10 तारीख को इसका पता चल गया ये किसानों के साथ हैं या विरोध में है, और दोगली राजनीति हम इनकी नहीं चलने देंगे। गौशाला में सुबह गए थे, स्वामी जी के पास गए थे, वहाँ पर किसान यूनियन की तरफ से लंगर के लिए राशन भी दे के आए हैं और स्वामी जी का आशीर्वाद भी लेके आए हैं। और स्वामी जी ने भी बिल्कुल साफ कह दिया था कि धर्मपाल गोंदर यहाँ उसको हम नहीं आने देंगे। ये जो भी है सारा ज्ञानानंद जी महाराज का ही प्रोग्राम है। ऐसा है, ये जैसा गौशाला का प्रोग्राम है, ये किसी का अपना प्रोग्राम नहीं है, ये सिर्फ गौशाला का ही प्रोग्राम है। ये सिर्फ हम तूड़ी के लिए और इसके लिए वार्षिक उत्सव मनाते हैं। विधायक जी आए नहीं है, बाहर है। खबर हरियाणा के करनाल से, जहां सैनिक स्कूल में एक बार फिर से 83 विद्यार्थी कोरोना पॉजिटिव मिले। आपको बता दें, इसके कुछ ही दिनों पहले यहां 57 विद्यार्थी कोरोना पॉजिटिव पाए गए। कोरोना वैक्सीनेशन के बावजूद प्रदेश के कुछ स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय में कोरोना संक्रमितों की पहचान हो रही है। हिसार स्थित हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय में लैब अटेंडेंट और एक शिक्षक कोरोना पॉजिटिव मिले। पूरे राज्य की अगर बात की जाए तो बीते रोज 385 नए कोरोना मरीज पाए गए। इसके अलावा 4 मरीजों ने दम तोड़ दिया। स्वास्थ्य विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक प्रदेश में अब तक 2,74,273 संक्रमितों की पुष्टि हुई, जिनमें से 3,069 लोगों ने कोरोना के चलते जान गंवाई। वहीं 2,807 का अभी तक इलाज चल रहा है और 2,68,397 लोग ठीक हो चुके हैं। रिकवरी रेट की अगर बात की जाए तो 97.9% पहुंच गया है। वहीं मृत्यु दर 1.1% है। खबरें लगातार जारी है, यहां वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। खबर ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। खबर हरियाणा के कुरुक्षेत्र से, जहां जेजेपी नेता अजय चौटाला का जन्मदिन मनाया गया। जेजेपी के कार्यकर्ताओं को भारी पड़ गया है। दरअसल कुरुक्षेत्र सर्किट हाउस में जेजेपी के कार्यकर्ताओं ने अजय चौटाला के जन्मदिन पर कोरोना काल में सफाई कर्मचारियों के बेहतर कार्य को देखते हुए सम्मानित करने का फैसला लिया था।
जब कार्यक्रम चल रहा था तो इस बीच किसान सर्किट हाउस के गेट पर जमा हो गए। वहीं पुलिस ने हालात को देखते हुए गेट को ताला जड़ दिया और सर्किट हाउस के बंद गेट के अंदर ही कार्यकर्ता नेता अजय चौटाला का जन्मदिन सफाई कर्मियों को सम्मानित करते हुए मनाते रहे। लेकिन कार्यक्रम समापन के बाद भी किसान अड़े रहे और सर्किट हाउस के गेट की घेराबंदी करके रखी। किसानों ने कुछ समय के लिए जेजेपी नेताओं को सर्किट हाउस में बंधक बनने पर मजबूर कर दिया। हालांकि पुलिस और नेताओं ने किसानों के साथ बातचीत कर मामले को शांत कराया, जिसके बाद हालात सामान्य हो गए। 13 तारीख को डॉक्टर अजय सिंह जी चौटाला का हर वर्ष जन्मदिन पार्टी मनाती है और ये आज फैसला लिया था पार्टी ने कि ये सफाई कर्मचारियों को सम्मानित करना और पार्टी जो भी आज सरकार में चाहे 75% आरक्षण देने की बात हो या किसान को MSP देने की बात हो या कोई और दूसरे, तो पार्टी उसके लिए पूरा योगदान कर रही है। तो बाहर किसान नारेबाजी कर रहे हैं, वो तो केंद्रीय सरकार के उसमें नारेबाजी कर रही है। हरियाणा गवर्नमेंट का तो कुछ है ही नहीं उसमें, केंद्र सरकार के हाथ में है ये कानून, इनको रद्द करना तो सरकार के हाथ में। वहीं अंबाला में आज एनीमिया मुक्त भारत अभियान के तहत सीएमओ कार्यालय में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसके मुख्य अतिथि के तौर पर अंबाला विधायक असीम गोयल ने शिरकत की। इस कार्यक्रम में स्कूली छात्र और घरेलू महिलाओं को एनीमिया बीमारी के बारे में जागरूक किया गया। कार्यक्रम के अंत में अंबाला विधायक और अंबाला उपायुक्त ने एक वैन को हरी झंडी दिखाई, जो जगह जगह जाकर एनीमिया की बीमारी के प्रति लोगों को जागरूक करने का काम करेगी। मैं बधाई देना चाहता हूं हमारे जिला के माननीय उपायुक्त अशोक शर्मा जी को, जिनके सोच के नाते हमारे स्वास्थ्य जो टीम है विभाग की डॉक्टर कुलदीप जी के नेतृत्व में और WCD की टीम बलजीत जी के नेतृत्व में, शिक्षा जो हमारे शिक्षा की टीम है सुरेश जी के नेतृत्व में, एक बड़ा अच्छा काम, और SDM साहब और उत्सव जी इस सारे फ्लैगशिप प्रोग्राम को देख रहे हैं और इसमें हमें विभिन्न समाजसेवी संगठनों का सहयोग मिल रहा है। और एक एनीमिया मुक्त अंबाला, क्योंकि महिला जो दिवस अभी हमने 8 मार्च को मनाया, उसमें प्रैक्टिकल कुछ हो और कुछ जो उनके देश के, मैं कहता हूँ भविष्य के लिए, समाज के भविष्य के लिए, महिलाओं के और बच्चों के भविष्य के लिए एक सच में हितकारी चीज़ हो, उसको लेकर एक फ्लैगशिप प्रोग्राम जो अंबाला में शुरू किया है उपायुक्त महोदय ने। मैं आज इस कार्यक्रम में हमने जो है एक वैन को फ्लैग ऑफ किया है, जो मोबिलिटी वैन जो जाएगी और गांव में जाकर इसका प्रचार करेगी और लोगों को इसके बारे में समझाएगी, जागरूक करेगी। और 15 मई तक का एक टारगेट पूरे जिला को हमने एनीमिया फ्री करने का जो उपायुक्त महोदय और उनकी पूरी टीम ने रखा है। मैं CMO साहब को और सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ और मुझे लग रहा है कि अगर ऐसे कर्मशील अधिकारी प्रत्येक ज़िले में होंगे तो चाहे सरकार की कितनी भी अच्छी योजनाएं हैं या समाज को आगे बढ़ के काम करने से कोई रोक ही नहीं सकता। अगली खबर हरियाणा के पानीपत से, जहां हरियाणा में पंजाब नेशनल बैंक की लोन मैनेजर की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। पंजाब नेशनल बैंक की लोन मैनेजर हरप्रीत कौर ने असंध रोड स्थित बालाजी अस्पताल में दम तोड़ा। महिला के परिजनों ने 2 ननद, उनके पति और सास पर दहेज के लिए बेटी की हत्या करने का आरोप लगाया। बताया जा रहा है कि अंबाला के गांव तेपला निवासी हरप्रीत कौर की शादी सफीदो निवासी भ्रभप्रीत के साथ 1 नवंबर 2015 को हुई। हरप्रीत पंजाब नेशनल बैंक में लोन मैनेजर थी, जबकि भ्रभप्रीत भी कैनरा बैंक में मैनेजर है। तो साथ ही परिजनों का आरोप है कि शादी के बाद से हरप्रीत के पति भ्रभप्रीत, सास सुखविंदर कौर, ननद राजबीर कौर और अमनदीप कौर ने उसे दहेज के लिए प्रताड़ित करना और मानसिक रूप से परेशान करना शुरू कर दिया था। वहीं वीरवार रात परिजनों के पास हरप्रीत की 4 साल की बेटी का वीडियो कॉल आया तो उन्हें बेटी की हालत का पता चला। उन्होंने देखा कि बेटी हरप्रीत जमीन पर पड़ी हुई थी और उसके आसपास कोई नहीं था। इसके बाद उन्हें सूचना मिली कि दामाद हरप्रीत को पानीपत के बालाजी अस्पताल लेकर गया। जब वह अस्पताल पहुंचे तो हरप्रीत मृत मिली। अस्पताल के स्टाफ से पता चला कि दामाद ATM से रुपए निकालने की बात कहकर फरार हो गया। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और आगे की कार्रवाई में पुलिस जुट चुकी है। कुरुक्षेत्र और अंबाला की सीमा में पाडलू नहर के अंदर 2 एक्सप्लोसिव शेल मिलने के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। आनन फानन में अंबाला और कुरुक्षेत्र की पुलिस और बम निरोधक दस्ता मौके पर पहुंचकर जांच में जुटा
ये एक्सप्लोसिव बम यहां पर कैसे आए, तो वहीं बरामद सामान को कब्जे में लिया गया। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक सुबह सैर करने गए तो उन्हें संदिग्ध सामान मिला, जिसकी सूचना पुलिस को दी गई, लेकिन वहीं लोगों का यह भी कहना रहा कि ये आर्मी ट्रेनिंग का सामान हो सकता है। फिलहाल मिले हुए एक्सप्लोसिव शेल की जांच की जा रही है। ये एक्सप्लोसिव बम खाली है या फिर भरे हुए हैं, इस बात की अभी कोई पुष्टि नहीं हो पाई है। हम इस टाइम गांव पाड़लू की यहाँ पे सी लगती है और साथ में ये पंजैल गांव की ज़मीन है जी। यहाँ पे हमारा साथ में खेत लगते हैं, इधर भी खेत हमारे हैं और इधर भी खेत हमारे हैं। तो यहाँ से हम सुबह, मेरे ये संदीप सिंह चाचा जी थे और ये जसबीर सिंह पाड़लू, हम गांव में सुबह इकट्ठे हुए। वैसे ही हमने चले कि चलो खेतों में गेड़ा मार के आते हैं, इस चाचा के भी खेत साथ ही हैं। तो हम इधर से गेड़ा मार के जब इधर को निकलने लगे तो निकल रहे थे तो हमारे को ये दिखे कि ये दोनों, यहाँ पे 2 कारतूस आप देख रहे होंगे सामने, वो जिंदा कारतूस है शायद। तो हमारे को देखे, हमारे को एक टाइम हमने हाथ में भी पकड़ के उसको देखा भी ये क्या चीज़ है। तो लेकिन देखने में हमारे को कुछ हमने देखा तो हमारे को लगा कि ये शायद कोई बम वगैरह है। ये तो मेरे को लगता है भी जैसे पहले यहाँ पे आर्मी ट्रेनिंग करती थी ना, उस टाइम कई होंगे पुराने, नए तो ये लग नहीं रहे हैं। ट्रेनिंग भी करते थे यहाँ का? हाँ, आज से 30-40 साल पहले ना, जब यहाँ पे आबाद नहीं था तो आर्मी यहाँ पे ट्रेनिंग के लिए आती थी। हमें यहाँ के स्थानीय लोगों ने इन्फॉर्मेशन दी थी कि मारकंडा जो नदी है उसके अंदर ऐसे बम नुमा वस्तु है, और अभी आके हमने देखी है तो अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से कुछ ऐसा लग रहा है कि ये बम नुमा वस्तु है। और अभी हम बम डिस्पोजल टीम से भी संपर्क किया है, उनसे भी संपर्क करके उनको भी अभी जानकारी दे दी गई है। और कुछ स्थानीय लोगों का कहना है कि साथ में एरिया जो मारकंडा का एरिया ये अम्बाला क्षेत्र में पड़ता है, वहाँ के SHOs को भी हमने इंफॉर्मेशन दे दी है और जैसे भी होगी उसके अकॉर्डिंगली कार्रवाई की जाएगी। जिस तरह अभी मैंने जब देखा है तभी ये आए हैं और उसके साथ साथ हमने जो देखा है उसी ये काफ़ी जंग लगी हुई है और काफ़ी पुरानी है और अपने हिसाब से मतलब अभी उस अवस्था में नहीं है कि एकदम कोई ये निष्क्रिय लगे कि कोई घटना घट सकती है, इस प्रकार की कोई वो अभी स्थिति नहीं है। देखने में काफ़ी जंग लगा हुआ है, वो आप भी देख सकते हैं ऐसा। और इसी के साथ ही हरियाणा चौपाल में बस इतना ही। तमाम अहम खबरों के लिए लगातार आप जुड़े रहिए ANB न्यूज़ के साथ।